कार्तिक पूर्णिमा पर सिखों के पहले गुरु नानक जी की जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक जी की जयंती को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत गुरु नानक जयंती के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली भी मनाई जाती है और रात में खूब दिए जलाए जाते हैं। उनका जन्म भले ही एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस्लाम और फिर व्यापक रूप से हिंदू धर्म का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इसके कारण उनके भीतर बचपन में ही कवि और दर्शन की अद्भुत शक्ति आ गई। एक कहानी प्रसिद्ध है कि गुरु नानक देव जी केवल 11 साल की उम्र में विद्रोही हो गए थे, जबकि इस उम्र तक आते आते हिंदू लड़कों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है और वे पवित्र जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। वहीं गुरु नानक जी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। उनका कहा था कि हमें जनेऊ पहनने के बजाय अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए। अपने ज्ञान के विस्तार के साथ गुरु नानक जी एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन खींचते रहे। स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एक समान रूप से वह हिंदुओं और मुसलमानों पर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका पूरा जोर आंतरिक बदलाव पर था और दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कुछ समय के लिए मुंशी के रूप में काम किया, पर कम उम्र में ही आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में जुट गए। अपने आध्यात्मिक अनुभव से वह काफी प्रभावित हुए और प्रकृति में ईश्वर की तलाश करने लगे। उनका मानना था कि चिंतन से अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। गुरु नानक देव जी अपने जीवन के आखिरी समय में पंजाब के करतारपुर में रहे। वहां उन्होंने अपने उपदेशों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया, जो उनके अनुयायी बनते गए। उनका सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है। ईश्वर तक हर इंसान सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए किसी रिवाज, पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने जैसा सबसे क्रांतिकारी सुधार किया और कहा कि हर इंसान एक है, भले ही वह किसी भी जाति या लिंग का क्यों न हो। गुरु नानक देव जी की सीख के चलते सिख धर्म में उपवास, तीर्थयात्रा, अंधविश्वास, मृतकों की पूजा और मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठान नहीं होते। इसके स्थान पर गुरु के उपदेश की विभिन्न नस्ल, धर्म और लिंग के लोग ईश्वर की नजर में एक समान है का पालन होता है। यह धर्म पुरुषों और महिलाओं की समानता की शिक्षा देता है। सिख महिलाओं को किसी भी धार्मिक समारोह में भाग लेने का अधिकार पुरुषों के बराबर ही होता है। वे कोई भी अनुष्ठान कर सकती है और प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व भी कर सकती है। ताजुद्दीन नक्शबंदी की लिखी एक किताब है बाबा नानक शाह फकीर। ऐसे ही कुलदीप चंद की किताब श्री गुरु नानक देव जी में कई किस्सों का वर्णन है। ऐसे ही एक किस्सा है कि अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी मक्का जा रहे थे। वहां पहुंचने से पहले वह थककर एक आरामगाह में रुक गए और मक्का की ओर चरण कर लेट गए। यह देखकर हाजियों की सेवा कर रहा एक शख्स नाराज हो गया। उसने नानक देव जी से कहा कि आप मक्का मदीना की तरफ पैर कर क्यों लेटे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही मेरे चरण उस तरफ कर दो जिधर खुदा न हो। गुरु नानक जी ने समझाया कि खुदा यानी ईश्वर हर दिशा में है। उनका सच्चा साधक वह है जो अच्छे काम करते हुआ उनको हमेशा याद रखता है।